मेंस एडवांस लेवल के हैं क्वेश्चंस, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना जरूरी है। देखो क्वेश्चन को पहले केयरफुली रीड करो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि विच कंपाउंड इज द एडिशन ऑफ HBr एंड मोर हाईली रेडियो सेलेक्टिव। अगर आप इसका प्रोडक्ट बनाओगे, इन दोनों का प्रोडक्ट बनाओगे, दोनों का प्रोडक्ट आपका ऑलमोस्ट क्या होगा, सेम आएगा, लेकिन इसमें से रेडियो सेलेक्टिव कौन सा होगा ये इंपॉर्टेंट है। तो रेडियो सेलेक्टिव टाइप के कौन सा कंपाउंड होगा, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। क्या होता है ये रेडियो सेलेक्टिव का कंसेप्ट क्या है, कैसे डिसाइड करेंगे विच कंपाउंड आर मोर रेडियो सेलेक्टिव। देखो जब आप क्या करोगे, HBr के साथ रिएक्ट कराओगे, देखो इस वाले कंपाउंड की पॉसिबिलिटीज करोगे, दे आर द टू पॉसिबिलिटीज। अगर आप HBr के साथ रिएक्शन कराओगे हो, ठीक है, तो HBr के साथ रिएक्शन कराते हो। अब देखो यहां पे आपको देखने को क्या मिलेगा, पहली कंडीशन में आपको ये देखने को मिलेगा ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक करेगा, ठीक है, तो आपका क्या बनेगा, तो यानी कि मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग अगर आप बनाते हो, मेजर प्रोडक्ट बनाते हो, तो ये प्रोडक्ट आपका इजीली तरीके से बन जाएगा और यहाँ पे CH3 और ये कार्बोकेटाइन बनेगा, ये बनेगा भाई। सेकेंड वाले के लिए अगर जाओगे, माइनर प्रोडक्ट अगर बनाओगे तो यहाँ पे आपका तो हाइड्रोजन होगा और ये कार्बोटाइन बनेगा। क्यों भाई, इतना तो आइडिया लग गया होगा, सॉरी ऊपर वाला होगा इसका, ये होगा, ठीक है, ये बनेगा। अब बोलोगे ये हमारा क्या है, 1 डिग्री कार्बोटाइन है, दिस इज योर 1 डिग्री कार्बोटाइन, और ये आपका क्या है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन आपको दिख रहा है। अब इन दोनों में स्टेबल कौन होगा, ये ज्यादा स्टेबल है। इन दोनों के स्टेबल में जो डिफरेंसेस होगा, स्टेबल में जो ज्यादा डिफरेंसेस होगा वही अपना रेडियो सेलेक्टिव होगा। पहली बात ये देखो कि अब स्टेबिलिटी के यहाँ पर डिफरेंसेस कैसे हो गए, तो 2 और 1 का आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये ट्रू नहीं भाई, ये तो 3 डिग्री है, 3 डिग्री कार्बोटाइन दिख रहा है आपका, है ना, ये 2 डिग्री और 3 डिग्री दिख रहा है। अगर आप इसका मेजर डिफरेंसेस देखोगे, ये गलती होती है, जो गलती होने की चांसेस है वो सारी चांसेस मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखो अगर आप HBr की रिएक्शंस कराते हो, ठीक है, HBr की रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे आपका जो इंटरमीडिएट बनेगा, इंटरमीडिएट नो डाउट आपका पहला इंटरमीडिएट बनेगा यहाँ पर कार्बोटाइन बनेगा, ठीक है, एक इंटरमीडिएट आपने ये बनाया, और दूसरी जो पॉसिबिलिटीज होगी माइनर प्रोडक्ट का, ये आपका बन जाएगा कुछ इस पर होगा, ये बना देगा, ठीक है, राइट। तो आप यहां पे डिसाइड करोगे कि ये आपका क्या है, दिस इज योर 3 डिग्री कार्बोटाइन, और ये आपका क्या है, दिस योर 2 डिग्री कार्बोटाइन, राइट। अब देखो 2 डिग्री 3 डिग्री में होगा तो किसमें ज्यादा डिफरेंसेस दिख रहा है, आप ये मत बोलना कि ये 1 और 3 है तो ये ज्यादा डिफरेंसेस दिख रहा है, नो डाउट अभी इस केस में आपका 1 और 3 में ज्यादा डिफरेंसेस दिख रहा है। आप यहां पे देख सकते हो कि ये 1 डिग्री है और ये 3 डिग्री है, नो डाउट ज्यादा डिफरेंसेस दिख रहा है, और यहाँ पे आपका क्या है 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है, डिफरेंसेस यहाँ पे ज्यादा होगा तो ये रेडियो सिलेक्टिव का, ऐसा तो ठीक है, 1 टाइम हो जाएगा, लेकिन बहुत बार ऐसा केस होगा कि 1 1 1 और 3 1 और 3 दोनों में आ जाएगा, तो क्या करोगे ऐसे कंडीशन में, फिर आप क्या करना है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की जो डिफरेंसेस है उसको आप फाइंड आउट करके फिर डिफरेंसेस देखना, गलती होने चांसेस बिल्कुल भी नेग्लिजिबल हो जाएगी। जैसे अगर मैं कहूं यहां पे इसमें देखो टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं, तो यहां पे आपको टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं, 3 ये दिख रहा है, 3 to 5 to 7, यानी कि यहां पे आपको 7 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा होगा, राइट, बोलो भाई। जबकि इस वाले कंपाउंड में आप अल्फा हाइड्रोजन कितना मिल रहा है आपको, सिर्फ यही तो अल्फा हाइड्रोजन है, यानी कि 1 अल्फा हाइड्रोजन आपको दिख रहा है। ध्यान रखना इन दोनों में, यानी कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि जो भी आपका कार्बोकेटाइन है, इंटरमीडिएट है, उस कार्बोकेटाइन में जो भी डिफरेंसेस अल्फा हाइड्रोजन के बीच में जो डिफरेंसेस होंगी वो आपकी ज्यादा रेडियो सेलेक्टिव शो करेगा, यानी कि आप ये कह सकते हो कि यहां पर आपका मोर डिफरेंस दिख रहा है, किसमें, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन में दिख रहा है, राइट। तो अगर ज्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलेगा फिर यहां पे आप ये बोलोगे यही आपका क्या है, दैट इज द मोर रेडियो सेलेक्टिव, रेडियो सेलेक्टिव, राइट। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडियो सेलेक्टिव कौन सा होगा। जबकि यहां पे आप जरा से एक बार क्रॉस चेक कर लो इस वाले एग्जांपल में, तो यहां पे आपका नो डाउट कितने मिल रहे हैं, 7 अल्फा हाइड्रोजन तो मिल रहे हैं, ठीक है। जबकि आप देखोगे
सेकेंड अल्फा हाइड्रोजन है, इस वाले में कितने मिल रहा है, दैट इज 1 यहाँ पे मिलेगा और ये 2 मिल रहा है, 2 2 3 यानी कि 3 अल्फा हाइड्रोजन आपको दिख रहा है। अब देखो 3 और 7 का डिफरेंस है, यहाँ पे क्या है 3 और 7 का डिफरेंस है, जबकि यहाँ पे क्या है 7 और 1 का डिफरेंस है। तो जाहिर सी बात है डिफरेंसेस ज्यादा दिख रहे होंगे तो ये ज्यादा रेडियो सिलेक्टिव होगा। होपिंग दैट आपको ये समझ में आ गया होगा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन दे रखा है और उसमें से केमिकल रिएक्शन दे करके या फिर आपको रिएक्टेंट दे करके पूछ ले कि विच रिएक्टेंट आर शो मोर रेडियो सेलेक्टिव, तो इस तरीके से आप क्या करोगे, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के बिहाफ, डिफरेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के बिहाफ पर ना यू कैन आइडेंटिफाई द विच रिएक्टेंट आर द मोर रेडियो सेलेक्टिव। ओके, नोट कर लो भाई।